हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी 10+2 विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 5 ए विजार्ड शुड हिट मॉमी पढ़ रहे हैं। इसमें कैसे जैक जो है वो अपनी जो उसकी एक बेटी है, छोटी बेटी है, उसको स्टोरी सुना रहा है। और कल जैसे हमने पढ़ा था कि एक जानवर रोजर स्कंक नाम के एक जानवर की कहानी थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आ रही थी। अब उससे आगे यस हाँ जो शेड जो ने कहा ही स्मेल्ड सो बैड, उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती थी। दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स, इसलिए कोई दूसरा छोटा जंगल का जानवर वुड प्ले विद हिम, उसके साथ नहीं खेलता था। जो लुकड एट हिम सोलेमनली, जो ने उसकी तरफ बड़ी गंभीरता से देखा। शी हैडेंट फोरसीन दिस, उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। वैन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब कभी वो बाहर जाता खेलने के लिए। जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जैक ने उत्साह से बताना जारी रखा। रिमेंबरिंग, याद करते हुए, सर्टेन ह्यूमिलेशन, वो निश्चित अपमान ऑफ हिज आउन चाइल्डहुड, अपने खुद के बचपन के अपमान को याद करते हुए उसने बताना जारी रखा। ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स, वो सभी दूसरे छोटे जानवर, वुड क्राई, चीखते, ओह हेयर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, ओ यहाँ बदबूदार रोजर स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाते। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर, वहाँ खड़ा रहता, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स, और दो छोटे छोटे गोल आंसू वुड फॉल, गिर पड़ते, फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से। द कंसन्स ऑफ जॉर्ज माउथ ड्रूप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद ए फोर फिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर्स। और ठीक इसी तरह जो अपने मुंह को नीचे गिरा देता और अपने लोअर लिप नीचे वाले होठ को बेंट मोड़ देता फॉरवर्ड आगे की तरफ, एज ही ट्रेस, जैसे कि वो कर रहा हो, विद फोर फिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, और अपनी उंगलियों को अपने नाक के पास ले जाता। द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक टीयर्स, जैसे कि रोजर स्कंक अपने आंसू पूछ रहा होता है, ठीक वो भी अपने ऐसे ही आंसू पूछता। वोंट ई सू द वावल, क्या वो उल्लू से नहीं मिला। सी आस्क इन ए हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस, उसने एक ऊंची और बड़ी ही खुरदरी रफ आवाज़ में पूछा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके साथ बेड पर बैठे हुए। जैक ने महसूस किया। द कवर्स टग, जो रजाई का गद्दा था, हैज हर लेग्स स्टिच टेंसली, उसकी टांगें एकदम से टेंसली तनाव के साथ मुड़ी। ही वॉज प्लीज्ड, वो प्रसन्न हुआ, विद दिस मोमेंट, इस पल के साथ। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, जैसे कि वो उसे कुछ सत्य बता रहा था। समथिंग सी मस्ट नो, ऐसी बात जो वो जानना चाहती थी। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, इसलिए उसने कोई इच्छा नहीं की जल्दी करने की। बट डाउन स्टेयर्स, लेकिन सीढ़ियों के नीचे, ए चेयर स्क्रैप, एक कुर्सी के सरकने की आवाज़ हुई। एंड ही रियलाइज, और उसे पता चला, ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, उसे नीचे जाना चाहिए मदद करने के लिए। क्लेयर कौन है? उसे की पत्नी है। जैक की पत्नी का नाम है क्लेयर, जो पेंट कर रही है द लिविंग रूम वुड वर्क, उस नीचे लिविंग रूम जो है उसके वुड वर्क अर्थात उसके फर्नीचर को पेंट कर रही है। वेल अच्छा, ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड कम टू ए वेरी बिग ट्री, ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली, वो बड़ी उदासीनता से चला। एंड कम टू ए वेरी बिग ट्री, और एक बड़े से पेड़ के नीचे आया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, और पेड़ के ऊपरी हिस्से पर, वाज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, वहाँ पर एक विशाल बुद्धिमान बुजुर्ग उल्लू रहता था। गुड अच्छा, मिस्टर आउल, मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा। ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, सभी दूसरे छोटे जानवर, रन अवे, भाग जाते हैं, फ्रॉम मी, मेरे से, बिकॉज, क्योंकि, आई स्मेल सो बैड, मेरे अंदर बड़ी दुर्गंध आती है। सो यू डू, इसलिए तुम ऐसा करो। सो यू डू, बिल्कुल तुम्हें आती है। द आउल सैड, आउल ने कहा, उल्लू ने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम्हें बदबू आती है। वेरी वेरी बैड, और बहुत बहुत ज़्यादा बेकार आती है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा। एंड ही क्राइड, रोजर स्कंक ने कहा, एंड ही क्राइड, और वो चिल्ला रोने लगा, वेरी हार्ड, बहुत ज़ोर ज़ोर से। द विजार्ड जो साउटेड, जो एकदम से चिल्लाई, विजार्ड विजार्ड, एंड सेट राइट अप, बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई। एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्प्लिड फ्रॉम द बेड, और एक छोटी सुनहरी किताब बिस्तर से नीचे गिर गई। नाउ, अब जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, नाउ अच्छा, अब जो डैडी को कहानी सुना रही है। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम चाहती हो डैडी को कहानी सुनाना? नो नो, नहीं नहीं, यू मी, तुम मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तब लेट जाओ और सो जाओ। हर हेड रिलैप्स ऑन द पिलो, उसका सर दोबारा से टिक गया तकिए पर। एंड सी सेड, और उसने कहा, आउट ऑफ योर हेड, अर्थात कहना जारी रखें। वेल अच्छा, द आउल थॉट एंड थॉट, आउलू ने सोचा और सोचा। एट लास्ट, अंत में, ही शेड, उसने कहा, वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, तुम क्यों नहीं जाते देखने या मिलने, क्यों नहीं जाते विजार्ड, उस जादूगर के पास? डैडी व्हाट क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल्स, क्या ये जादू के मंत्र सही होते हैं? दिस वॉज ए न्यू फेज, ये एक नया फेज, नया
फेज था नया, एक मतलब कि उसका विवरण था नया, उसके कुछ नए क्वेश्चंस था, एक प्रकार से एक नई चरण की शुरुआत थी, नया चरण था ये। जस्ट दिस लास्ट मंथ, ठीक पिछले महीने से रियलिटी फेज, एक वास्तविक चरण था ये। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, जब वह उसे बताता था कि स्पाइडर्स जो हैं वो बग्स, अर्थात जो स्पाइडर्स जो हैं, मकड़ी जो हैं वो बग्स को खाती हैं, छोटे छोटे कीटों को खाती हैं। शी टर्न टू हर मदर, वह अपनी माँ की तरफ मुड़ी एंड आस और पूछा डू दे रियली, क्या वो ऐसा वास्तव में करते हैं। एंड वैन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई, जब क्लेयर ने उसे बताया कि भगवान आसमान में है। एंड ऑल अराउंड दैम, और हम सब के चारों तरफ है। शी टर्न टू हर फादर, वह अपने पिता की तरफ मुड़ी एंड इंसिस्टेड, और जिद की विद ए स्लाई येट ईगर स्माइल, एक बहुत ही स्लाई शर्मीली फिर भी उत्सुक मुस्कान के साथ, इज ही रियली, क्या वो वास्तव में होते हैं। दे आर रियल इन स्टोरीज, वो कहानियों में वास्तव होते हैं। जैक आंसर्ड कार्टली, जैक ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। शी हैड मेड हिम मिस ए बिट इन द नैरेटिव, और अब उसने उस कहानी का कुछ हिस्सा छोड़ दिया था। द आउल शेड, उल्लू ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड, उस घने जंगल से जाओ, अंडर द एप्पल ट्री, एक आम के पेड़ के नीचे, इन टू द स्वम्प, उस स्वम्प होता है एक दलदला या नमी भरा स्थान, उस दलदल के ऊपर से, ओवर द क्रिक, उस नदी के ऊपर से। व्हाट्स ए क्रिक, ये क्रिक क्या होती है। तो ये क्रिक एक छोटी रिवर को बोलते हैं हम, स्मॉल रिवर्स को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इसको स्टडी कीजिए, कल इसे आगे